गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर पंकज है एंड मैं एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हिपेटोलॉजिस्ट काम करता हूँ ओजस हॉस्पिटल पंचकुला में। मैंने अपनी एमडी तथा डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की पढ़ाई पीजीआई चंडीगढ़ से की है। तो आज हम बात करेंगे नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर के बारे में। एज वी नो दैट नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर एक बहुत ही आम समस्या है तथा इसका आज के मॉडर्न ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है। फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें लीवर की कोशिकाओं में फैट का डिपोजिशन हो जाता है। आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में फैटी लीवर से रिलेटेड एक बहुत ही आम समस्या बन गई है तथा कुछ सर्वेक्षणों के अनुसार इसका प्रेवलेंस 25 से 30% पाया गया है। हम अब आगे बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। फैटी लीवर के जो रिस्क फैक्टर हैं वो हमारे रहन सहन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वही इसके मेन रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर्स का अनकंट्रोल होना, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का बढ़ जाना तथा मोटापा। ये फैटी लीवर के प्रमुख रिस्क फैक्टर हैं। फैटी लीवर बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरता है। फैटी लीवर की जो इनिशियल स्टेज होती है उसको हम सिंपल फैटी लीवर बोलते हैं तथा फैटी लीवर के 15 से 20% पेशेंट इसकी जो अगली अवस्था होता है जिसको हम नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं उसमें प्रवेश कर जाते हैं तथा नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस आगे जाके लीवर सिरोसिस तथा लीवर कैंसर का एक प्रमुख कारण बन सकता है। हम आगे बात करते हैं फैटी लीवर के क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। बेसिकली फैटी लीवर इनिशियल स्टेजेस में कोई भी सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस करता है। ये एक एसिम्प्टोमेटिक डायग्नोसिस होता है। मान लो हमने किसी और बीमारी की जांच के लिए पेट का अल्ट्रासाउंड करवाया और उसमें हमें इंसिडेंटली फैटी लीवर मिल गया। फैटी लीवर के जो सिम्टम्स आते हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं जब ये लीवर को काफ़ी हद तक ख़राब कर देता है। तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि समय रहते फैटी लीवर का हम डायग्नोसिस कर सकें तथा इसका उपचार स्टार्ट कर सकें। फैटी लीवर का डायग्नोसिस करने के लिए हम जो इसके रिस्क फैक्टर होते हैं उसके लिए टेस्ट करते हैं, जैसे कि हमें लीवर फंक्शन टेस्ट चेक करने होते हैं, हमें शुगर्स का चेक करना होता है, हमें शरीर में लिपिड प्रोफाइल चेक करना होता है। इसके अलावा फाइब्रोस्कैन एक ऐसी मोडेलिटी है जिसके द्वारा हम लीवर में कितना फैट है उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं तथा फैटी लीवर जब लंबे टाइम तक रहता है तो वो लीवर को डैमेज करता है। तो फाइब्रोस्कैन से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि लीवर की कोशिकाओं में कोई सिकुड़न आई है कि नहीं आई है, कोई फाइब्रोसिस हुआ है कि नहीं हुआ है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने फैटी लीवर का डायग्नोसिस बना लिया तो क्या इसका इलाज संभव है? बिल्कुल हाँ, इसका इलाज संभव है। फैटी लीवर जब इनिशियल स्टेजेस में होता है तो इसका जो इलाज होता है वो हमें अपना रहन सहन बेहतर करना होता है। हमें शरीर में अगर मोटापा है तो हमें अपना वेट लॉस करना होता है। ये देखा गया है कि अगर 5 से 10% अपना बॉडी वेट लॉस करते हैं तो फैटी लीवर को उसकी अगली स्टेज जिसे मैंने बताया नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस कहते हैं उसमें जाने से रोका जा सकता है। इसके अलावा हमें अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना होगा, हमें ब्लड शुगर्स कंट्रोल में रखनी होगी, हमें अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करना होगा, हमें अपने खान पीन की आदतों को सुधार करना होगा, जैसे कि खाने पीने में तली हुई चीज़ों के अत्यधिक सेवन से हमें बचना होगा तथा हमें एक्सेसिव स्वीट्स खाने से भी बचना होगा। हमें डेली 15 से 20 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करनी होगी ताकि हम कैलोरीज बर्न कर सकें। अगर फैटी लीवर अगली स्टेज में प्रवेश कर जाता है जैसे कि हमने नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस कहा है तो उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम जो हिपेटोलॉजिस्ट हैं, लीवर या गैस्ट्रो के जो एक्सपर्ट हैं उनसे मिलें तथा इसका समय रहते इलाज स्टार्ट कर सकें। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ को अपने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में शामिल किया है, क्योंकि इंडिया में इसका प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई इस जानकारी से आप लाभान्वित होंगे तथा फैटी लीवर के उपचार तथा उससे बचाव के लिए आप अपने रहन सहन को बेहतर करेंगे तथा फैटी लीवर से होने वाली परेशानी से आप बच सकेंगे। थैंक यू।